बस मिस्टर बिलाल से करना शुरू हो गई है बस रिकॉर्डिंग। इसमें आपने वो लेनी, इसको आपको खैर एडिट फिर भी करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आई अभी सुनते हैं ना गाना सुनो। अभी तो असल लड़के तो आए नहीं, असल तो हम आए नहीं। हालांकि फ्रांस से बड़ी सारी बातें मानते हैं। मैंने कहा वॉशरूम में कोई और गया। हेलो बातें सुनिए अपने हमारी, कोई थर्ड पर्सन सुने तो क्या ओ माय गॉड ओएमजी। बस ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है ना, इसलिए आवाज़ को इतनी वो आई नहीं। इतना ही नहीं सुना। ये अपसाइड डाउन क्यों हुआ है? वो डजंट मैटर, आपकी बात नहीं होती। ये अपसाइड डाउन है, बातें उल्टी हो जाएंगी सारी। ये वाली गाड़ी अवेलेबल है तो क्यों बेच रहे हैं अपना पर? इसको अपग्रेड करने लगा हूँ। नहीं तो ये गाड़ी नहीं पसंद है? गाड़ी पसंद है मुझे, मैंने ये गाड़ी ली इसलिए थी कि मैं इसको पहले ट्राई कर लूँ इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। अब मुझे एक गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन सारी बातें जो उन्होंने वो छोटी छोटी जगहों पे फीचर्स छीनने की कोशिश की हुई है ना, बस वो मुझे बहुत अनॉय करती है। जो क्वालिटी है बन रही है वीडियो, शुगल बनाना है तो यार ये बन रही थी, आपने बीच में जो है ना अपना अच्छा मशवरा दे के ना पुठा कर दिया, हम शुरू हो गए थे एक फ्लो में। ओके, मैंने कहा नहीं अब बोल दो, अब आप क्या बोल रहे हैं? कि बार-बार इस जीएल वेरिएंट का जिक्र होना है तो उसमें हो सकता है इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। इसमें बहुत कुछ नहीं है। अभी अब ये उधर पहुंचना था ना। हाँ, हम लोग वैसे उधर ही आ रहे थे। अच्छा अब फिर से स्टार्ट कर। नहीं बस ठीक है, वो मैं बीच में गायब कर दूंगा। हाँ, द रीजन वाई, पहले ये बताएं ली कितने की थी इन्वेस्टमेंट अगर यार हाँ, मैंने ये गाड़ी ली, मुझे जो गाड़ी शोरूम से निकल के जो प्राइस पड़ी थी ना वो 3220 समथिंग पड़ी थी, ठीक है। अब अगर मैं ये गाड़ी को मतलब सेल करने जाता हूँ तो मुझे शायद 10-11 उस पे एक्स्ट्रा निकल जाएगी गाड़ी। नहीं एग्जैक्ट वेरिएंट कौन सा है? सॉरी, ये है GL CVT। और जो मैं लेना चाह 22 हाँ 22 हो गया, सही। लेना कौन सी चाह रहे थे? अब जो इसका जो अब वाला वेरिएंट है ना GLX, वो लेना चाह रहा हूँ। उसमें सारे यही फीचर्स है, इंजन और ट्रांसमिशन एग्जैक्टली यही है। ये वाला कंसोल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आप देख रहे हैं सारा कुछ मैनुअल है। इंजन से पहले शुरू करते हैं ना, इंजन इसमें कौन सा आता है? इसमें आ रहा है ना 1200 सीसी। 1200 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड, यानी टर्बो नहीं है, नॉर्मल टर्बो नहीं है, टर्बो नहीं है। 4 सिलेंडर होता है 3? यही 4 है, इनलाइन 4 है। 4 सिलेंडर है आई बिलीव, और के सीरीज के सीरीज है और इनलाइन 4 है ना। के सीरीज का मतलब हुआ कि ये उससे जो नई ऑल्टो में आया है एग्जैक्टली, हाँ, यानी वही फैमिली वही है, बहुत ज्यादा टॉर्क है इसमें। गुड हो गया। और साथ इसमें आती है CVT ट्रांसमिशन। ओके, अच्छा हाँ, वो फीचर्स की जो आप बात कर रहे थे जो आप मिस कर रहे हैं। फीचर्स यार अब देखिए, जैसा इधर क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये मुझे नोब्स बार बार छेड़नी पड़ती हैं, कभी फैन को तेज कभी फैन को स्लो, ठीक है ना। और फिर ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी और दरवाजा, ये बहुत, खैर उसका भी बहुत इम्प्रूव नहीं है वो ऑलमोस्ट यही चीज़ है। जो सीट्स है ना उसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। वो इस एयर बैग्स भी हैं। अच्छा हाँ, इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं। जो इसका वाला वेरिएंट है उसमें 6 एयर बैग्स है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। फिर उसका वही रेयर व्यू कैमरा है, उसके पीछे सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर कोई क्लोज हो रहा हो गाड़ी आप रिवर्स कर रहे हैं, पार्किंग सेंसर्स वगैरह वो चीज़ें हैं उसमें। नहीं, हम पहले एकदम नेगेटिव्स पे चले गए हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, एक्सटीरियर से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है? तो ये हैचबैक है, आपने हैचबैक कुछ सोच के ली होगी। मैंने हैचबैक यही सोच के ली थी कि मैंने इसको लॉन्ग कम्यूट्स के लिए नहीं लिया था, लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं लिया था, इसको लोकल कम्यूट के लिए। उसमें वैसे मुझे कोई मसला नहीं है गाड़ी के साथ। सही, मेरे हिसाब से गाड़ी लुक वाइज, स्टेबिलिटी वाइज बिल्कुल अच्छी है। मुझे अभी तक इसकी गाड़ी की लुक से कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और उसमें फिर इसमें अलॉयज कौन से आते हैं, कुछ आइडिया है किस साइज के? इसका है मेरे ख्याल है 15 है। हाँ 15 है मेरे ख्याल है। लेकिन इसके और GLX वो जो बेहतर वेरिएंट है उसके अलॉयज फर्क है। अच्छा नहीं, लेकिन बिलाल साइज वही है, सिर्फ लुक फर्क है। हाँ, जरा और अच्छे है। हाँ, टायर्स बिलाल यही है, लोकल टायर नहीं है श्योर, लेकिन मेरे ख्याल गुडियर का टायर है लोकल। अच्छा गुडियर का, ओके, नॉट बैड। बिलाल टायर यही है, उसको रीचेक कर लेंगे, रीचेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये भी खैर इसको शायद बिलाल सेकंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बात ही बिलाल ने बताई थी कि जो इसकी चेसी जो डिजाइन है ना वो उस पे हुई हुई है, ये जो आपकी थी मिनी कूपर। और जो हाँ जी, इसकी चेसी मिनी कूपर पे डिजाइन है, और जो बॉडी है ना वो डायमेंशंस मिनी कूपर की लेके गाड़ी बनाई।
हाँ। इंटरेस्टिंग। इसको अभी री-वेरीफाई आप कर लें। लिहाजा इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है। ज़्यादा वाइड है सिटी से भी, हाँ। गैरेज से भी, हाँ उन सबसे चौड़ी गाड़ी। ठीक हो गया। चले, वो अब उसकी बात कर रहे हैं तो इंटीरियर की बात कर लेते हैं। वो मैं भी पहली दफ़ा इस गाड़ी में बैठा हूँ, माशाल्लाह बहुत अंदर से वो स्पेशियस है। वो लगता ही नहीं है कि आप टिपिकल हैच में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पिछली वाली जो जनरेशन की पिछली जनरेशन का जो सोच रहा था लेने का स्विफ्ट का, लेकिन वो मुझे उसमें बैठ के लगा था कि नहीं भाई ये तो मुश्किल हो जाएगा इसमें, क्योंकि फ्रंट पे जितनी मैंने अपने लिए एक जो ड्राइवर की एक आपको चाहिए होती है गुंजाइश, उतनी रख के मैंने जो पीछे बैठ के देखा था तो इतनी जगह नहीं थी कि आप दूसरा बंदा कोई पिछली जो स्विफ्ट थी ना उस पर बैठ सके। इस वाली स्विफ्ट के लिए बेचारी के लिए सबसे बुरा इंप्रेशन पिछली स्विफ्ट, उसमें रियर लेगरूम बहुत बुरा था, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, टैक्स कैटेगरी बड़ी गलत थी, डबल टैक्स था। बिल्कुल हाँ। तो पुरानी स्विफ्ट का जो इंप्रेशन है ना उसकी वजह से लोग पहले इस गाड़ी से डरते रहे। सही। लेकिन वैसे दिस इज अ बेटर कार, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं, सही। ये वही वेरिएंट है जो दुनिया में आ रहा है, तो इसलिए इसका इंजन गेयर सब कुछ बेहतर है। हाँ नहीं, अंदर से स्पेशियस तो बहुत है, वो तो आई एम इसकी जो सरप्राइज्ड। चलाने की फील है, तो जो ड्राइवर को फीडबैक मिलती है वो ये बाकी गाड़ियों से, यारिस वगैरह से बहुत फर्क है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ड्राइव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। मैं भी उस वक्त से बैठा हूँ इस किस्म की, ज़रा हम हिली एरिया में और ट्विस्टीज में से गुजर रहे हैं, तो इट फील्स क्वाइट प्लांटेड। वो गाड़ी बहुत प्लांटेड है। टायर्स की प्रोफाइल भी बहुत कम है, अच्छा। उसकी वजह से जंप ज़्यादा महसूस होती है ये, हाँ। लेकिन प्लांट ज़्यादा होता है, फीडबैक अच्छी है। हाँ, इसमें एक जो इशू है ना गाड़ी में, इसकी इंजन पावर भी बहुत अच्छी है, टॉर्क की जिस तरह बिलाल ने बताया बहुत अच्छा है, गाड़ी मतलब चलती भी मज़े की है, लेकिन जो इसकी ब्रेक्स है ना उसमें इन्होंने जो डिस्क दी है ना वो बहुत कम सरफेस एरिया की दी है। रोटर छोटा, रोटर बहुत छोटा है। Okay. इसकी ब्रेक्स में एक प्रॉब्लम है, आवाज़ करती है ब्रेक, और वो डीलरशिप भी आप चले जाओ ना तो वो ड्रम्स दे देंगे डिस्क की। हाँ, बस ये एक है कि मतलब ब्रेक में ना आवाज़ आती है, नहीं कि ब्रेकिंग ख़राब है गाड़ी की, ब्रेक में बस आवाज़ आती पीछे है। भी बड़ा छोटा लगता है। अच्छा, बाय द वे बीइंग अ सीवीटी एक वो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सीवीटी जरा अंडर पावर्ड होती है, तो ऐसा तो नहीं? नहीं, ये सीवीटी सीवीटी का रिस्पांस जो चढ़ाई पे है ना वो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रिस्पांस है। Okay. और इसको मैं सेकंड करूंगा कि मैं एक दफ़ा दोस्त के साथ, उसके पास मैनुअल सिविक थी, मेरे पास सीवीटी टोयोटा ग्रांडे थी, ओके। और इंजन हॉर्स पावर उनकी ऑलमोस्ट एक इतनी ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं मेरे साथ गाड़ी लगा पा रहा था, और मैं गाड़ी के साथ जोर भी नहीं लगा रहा था। ऑन दी अदर हैंड वो बेचारा कभी गियर डाउन कर रहा है, कभी शिफ्ट करे, कभी क्या करे। सीवीटी चढ़ाई पे सबसे आइडियल ट्रांसमिशन है मेरे हिसाब से। बिलाल, वुड यू एग्री? सीवीटी का सबसे मजे की बात ये है, You can disagree by the way. being a Just because he is taking us to the hike doesn't mean कि हमने इनकी सारी बातों से एग्री करना है। हम सच के साथ। हम सच के साथ हैं। हाँ। सीवीटी का एक और फायदा है कि ऑटो भी है, और कई सीवीटीज मैनुअल से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। True. That ऑटो is true. होते हुए भी फायदा है, लेकिन सीवीटी का नुकसान ये है कि सीवीटी बहुत नाजुक होती है, तो इसके साथ आपने गाड़ी टो कर ली, कोई ज़्यादा बुरा सलूक किया तो सीवीटीज ख़राब होती है। और सीवीटी बदनाम भी इसीलिए कि जापानीज जितनी गाड़ियाँ आती हैं वो झूठ बोल के हाई माइलेज गाड़ियाँ, छोटे इंजनों वाली, उनके सीवीटीज फेल करते हैं, उस वजह से भी सीवीटी बहुत बदनाम है। अच्छा, बाय द वे मेरे लिए छोटी इस कैटेगरी की गाड़ी में, वैसे आमतौर पे आप उसमें 660 सीसी में तो चलो सीवीटी में देखते हैं और वो जोर लगाती हैं, और एक उनकी जो टिपिकल वो नॉइज़ है जो स्ट्रगल का इंजन का भी होता है और सीवीटी का, ज़्यादातर मेरा उसका एक्सपीरियंस था। मेरे लिए नई पहली दफ़ा मैं इसमें बैठा हूँ, और मेरे लिए यानी प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि इसमें इस किस्म का ना कोई वो जो एक टिपिकल छोटी गाड़ी का नॉइज़ और वो जो होता है जोर लगाने की, वो आवाज़ नहीं है इसमें। बड़ी है ना वाइन जो एक वो नहीं आती, लेकिन वैसे इसका कैबिन आती है, कैबिन में नॉइज़ आती है बाहर की, लेकिन वैसे इंजन की उस तरह से जोर नहीं आता। लाइक मेरा वही बात कहूँगा जो मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस है ना ग्लोरी के साथ, भाई ग्लोरी को जरा जिधर मुझे पैडल पे पाँव रखना पड़ता था ना, तो जो मेरे साथ पैसेंजर पे बैठे होते थे वो बेचारे इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि गाड़ी के अंदर से बाकायदा एक आवाज़ आती थी, क्योंकि उसको जोर लगाना पड़ता था। अब ये देख ले, मैं चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से चढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ आवाज़ आ रही है गाड़ी की? जोर लग रहा है, एसी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और मैं अभी जब वहाँ से चला था तो 8 की एवरेज देती है, अभी 14.2 पे आ गई है, तो मतलब मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। अच्छा, 14.2। चलो एवरेज की बात कर लेते हैं। शहर में आपको कितना दे रही है? और लोकल तो चलो हमें आइडिया हो गया 14 तक दे देती है। लोकल में क्या है? लोकल में भी अगर मैं इसको बहुत प्यार आराम से चलाऊँ ना तो मुझे 15-16 तक आराम से दे देती है, आराम से। लेकिन अब इस एवरेज को निकालना मुश्किल इसलिए है मेरे लिए क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत जगहों पे खड़ी होती है विदेशी, और वो खड़ी रहती है, मतलब ये हो सकता है 20 मिनट भी खड़ी हो, इसलिए मेरे लिए एक एवरेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ
और जो ये मुझे सामने कभी कभी एवरेज पे दिखा रहा है तो 17-16 तक भी दिखाई हुई है इसने। ओके, विद इन सिटी? विद इन सिटी की बात कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत कम लॉन्ग पे लेके जाता हूँ। ये मेरे ख्याल में सेकंड दफा इसको लेके निकला हूं। एक दफा मैं इसके को गंगा चोटी लेके गया, ये सेकंड दफा मैं इसको लेके आया हूं। और उस वक्त कितनी से दी थी आपको एवरेज, अगर यार वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो यही 16-15 थी, क्योंकि जाते हुए लगी थी, वापसी पे तो आराम से उतरती रही गाड़ी। सही, बिल्कुल ठीक। यानी कंबाइंड ट्रिप की आपको इतनी मिल गई थी। और टैंक भी एक ही लगा था मेरा। टैंक एक लगा था। टैंक का कोई आइडिया है कितने लीटर? इसका है 40 का है। 40 लीटर? 40 का ठीक हो गया किया। लेकिन अब जिस तरह बिलाल भी बता रहे हैं कि लोगों को इससे भी बेहतर फ्यूल इकॉनमी मिल रही है। क्या कहेंगे बिलाल? ये जिन लोगों ने ठीक रखी है ना, जिसमें कॉमन गलतियां हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो कोई टायर का प्रेशर भी कभी ठीक नहीं रखता। ट्रू। दिस कार इज 35 आई बिलीव। 36 फ्रंट, 36 फ्रंट, 32 बैक। हाँ अभी हाँ, और अगर लोड है तो 41 बैक। अभी मैं इस पे 41 करा के आया। 30 नहीं है। अब जो 30 पे चला रहा है उसकी फ्यूल इकॉनमी बुरी हो तो गाड़ी का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल। तो जिसने ठीक रखी हुई है उनको ये नॉर्मल हाईवे रन्स पे 20 प्लस दे रही है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो ठीक रखते हैं गाड़ियाँ, जो अच्छे रोड्स पे चला रहे हैं, उनको मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल ही बाजार में घुस जाएंगे और एक्स्ट्रा अर्बन कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? हाँ, एक्स्ट्रा अर्बन। तो वो उसमें जो है फिर फ्यूल इकॉनमी आपको फिर भी और गाड़ियों से बहुत बेहतर मिलेगी। सेफ्टी फीचर्स क्या क्या इसमें है और क्या क्या मिस करते हैं? यार सेफ्टी फीचर आपको बता रहे हैं कि जो मैं बेसिकली जो लेना चाह रहा था वो तो 6 एयर बैग वाली थी। अब ये इसके अंदर सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं, तो बस सेफ्टी, अब आपको पता ही है पाकिस्तान में जो हालात हैं, एयर बैग्स होने चाहिए, तो बस इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं। उसके अलावा सेफ्टी तो कोई खास इसके फीचर्स इस तरह के नहीं है। अच्छा, आजकल इसकी प्राइस आइडिया है कितनी है? यार ये जा रही है 4670 या 4660। और जो आप लेना चाह रहे हैं वो है 4960 की जा रही है। ABS वगैरह? ABS है इसमें, ABS है इसमें। आज तक मेरा लगा नहीं है ABS, लेकिन ABS है इसमें। लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्रेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। आवाज आती है, लेकिन ब्रेक गाड़ी इशारे पे रोकती है। फिलहाल आवाज कुड बी एनीथिंग एल्स या नहीं? व्हाट वुड यू से? बारे में हाँ यार मेरा भी ख्याल है, वो विजुअली भी बहुत छोटी लगती है। ब्रेक्स थोड़ी एज पर द कार, जब आप ये चला रहे होते हैं, स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस इस गाड़ी का इतना अच्छा है। जिस तरह रीबर्ट के साथ हुआ था ना, जब वो लॉन्च हुई थी, बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे। हाँ बिल्कुल। आपको उम्मीद होती है गाड़ी स्टिक करेगी, लेकिन वो नहीं करती। इस गाड़ी की ब्रेक के साथ ये मसला है। इसकी ब्रेक बहुत छोटी है एज पर तो ओवरऑल पैकेज है। गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ब्रेक साथ इतना नहीं देती। शूज़ भी बड़े छोटे से हैं, डिस्पैच बड़े छोटे से हैं। तो अगर ये थोड़ी बेहतर ब्रेक्स देते तो ज़्यादा मज़ा आता। यानी इसका वन ऑफ द वीकर पॉइंट्स इसकी ब्रेक्स भी हैं। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। बहुत अच्छा भी नहीं। बहुत अच्छा नहीं। जिस तरह विड्स जो है, विड्स की जो उसकी ब्रेकिंग है बहुत बहुत जबरदस्त है। कॉन्फिडेंट है। हाँ। क्यों? क्योंकि विड्स का जो सरफेस एरिया है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स का भी और रियर ड्रम्स का, वो बहुत बड़ा है। Right. अगर आप इसके साथ इक्विपमेंट रखें ना इसका और उसका, तो आप हैरान रह जाएंगे कितना छोटा इन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी को क्यों लगाया है। जूते का कोई जिक्र नहीं। वो सेफ्टी में आना चाहिए। बाय द वे, कभी किसी ने जूता मारा इस गाड़ी में? यार आज हुआ है मेरे साथ। आते हुए एक बंदे का आई डोंट नो कमेंट की अनस्टेबल था या क्या था, उसने रख के जूता मारा है मेरी विंड स्क्रीन के ऊपर। मेरा तो ख्याल था गई। मोटरवे स्पीड्स पे 12 मोटरवे स्पीड्स में तो खैर बचत हो गया, लगा शुक्र। अच्छा, बाय द वे, ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़हन में रखें कि शायद टोल टैक्स तो ना देना पड़ जाए, लेकिन जूता टैक्स देना पड़ जाए। अच्छा, इंटीरियर में हम बात कर लेते हैं। इसके ओवरऑल स्पेस की तो बात कर ली, क्योंकि बहुत स्पेशियस इसका वो है। फ्रंट पे भी, बैक पे पहले मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। आगे मुझे लेग रूम ठीक ठाक है उसमें। ओवरऑल इसके कंफर्ट को आप कैसे करेंगे? कंफर्ट इसका अच्छा है, बेहतर है, बुरा नहीं है। मैंने इसमें वो आपको जैसा बताया गंगा चोटी वाली ड्राइव भी कि मैं थका नहीं हूँ गाड़ी में। सही। मुझे वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आई। लेकिन ये जिस तरह हैंड रेस्ट इन्होंने नहीं दी है, ये देखें क्वालिटी, ये देखें किस तरह, मतलब इन जगहों पे आगे जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसको कट करने की कोशिश की है ना, वहाँ पे थोड़ा गाड़ी को चीपस्टर बना दिया इन्होंने। कंफर्ट गाड़ी की वैसे ठीक है। अब आप भी देखें ना, इसको जज कर सकते हैं ना। आप पिछली सीट पे भी बैठे हुए थे, अब आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप भी देख सकते हैं कि आप बहुत थक नहीं रहे इसमें। इवन बीइंग ड्राइविंग सीट पे भी मैं मतलब कंफर्टेबल हूँ इस वक्त गाड़ी की सीट में, मैं थका नहीं हूँ। फिलहाल बल्कि जो वेट्स वगैरह वो ज़्यादा बाउंसी नहीं लगती इसके मुकाबले में, जो पुरानी वाली है खास तौर पर। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है ना, इस गाड़ी का खरीदने का, जब फरहान ने भी खरीदी थी, सबसे बड़ा इंसेंटिव यही था कि विड्स आपको मिलती है पुरानी। सही। यूज हाई माइलेज, झूठ बोल के इम्पोर्ट हुई हुई मोस्टली हिट, एक बहुत
एज न्यू विड्स का आप मुकाबला करेंगे तो वो जाके एक सही एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा। जनरली कितनी विड्स है रोड पे जो एक्चुअली ठीक है, आप जब भी चेक करेंगे उसके बुशेस, शॉक एब्जॉर्बर्स कहीं ना कहीं 4-5 साल पुरानी बेचारी विड्स आती खराब हुई। तो एक बिल्कुल ठीक विड्स के मुकाबले में आई बिलीव वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, आराम में विड्स ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ा इस गाड़ी का फायदा है कि पावर टू वेट है, 1000 सीसी विड्स अपना बोझ अपनी ना वजूद का बोझ हाँ वो तो उसका जो 1 के आर स्ट्रगल ही करता है बेचारी इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये कि इसका पावर टू वेट बहुत अच्छा है। अब इस चढ़ाई पे ब्रेक करके आपको विड्स को उठाना पड़ेगा विद एसी एंड विद 4 पीपल इनसाइड, और ऊपर से ये ब्रांड न्यू है ना, ब्रांड न्यू इंजन, ब्रांड स्पेयर पार्ट्स का इतना इशू नहीं है, विड्स का आई एम श्योर ये स्पेयर पार्ट्स का भी इशू होता होगा। चलें अभी फिलहाल हम इंटीरियर में ही हैं, इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इसका जो आपको जितना भी मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, मल्टीमीडिया इसका मैं ये कहूँगा कि क्रैश कर जाता है, स्लो है, लेकिन ये कि काम करता है। यूट्यूब भी मैं प्ले कर लेता हूँ, गूगल मैप्स भी मैं चला लेता हूँ, मतलब कि ऐसा मुझे कोई मेन प्रॉब्लम नहीं देता इसका। मतलब लैगी है, थोड़ा सा लैगी है, जब मतलब कि आप जैसे आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, गूगल मैप्स भी ऑन किया हुआ है, तो फिर मतलब वो कभी कभी वैसे ही बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा या कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं करता, बहुत कम। अभी जैसे हम वो अपना Spotify कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा नहीं वो उसमें चक्कर ये था कि उसके वो ऐप को खोल के वो करना पड़ता है, वो मसला नहीं था। वो जो ही मैंने आपकी ऐप को वहाँ से इसकी ऐप को खोला है, आपका वो चल पड़ा था, ठीक हो गया। इंटीरियर में फिर एक और चीज़ आ जाती है, इसकी कार्गो स्पेस और इसकी प्रैक्टिकलिटी वगैरह। कार्गो स्पेस को कैसे रेट करेंगे, जज करेंगे? कार्गो स्पेस देखिए, हाँ कार्गो स्पेस इस तरह की नहीं है कि आप मतलब 4 बंदों का पूरा लगेज रख के आप लाहौर जा रहे हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। फॉर अ स्मॉल कार ठीक है, बस ग्रोसरी शॉपिंग और जो लोकल है ना, लोकल कम्यूट के लिए बेहतर है, मैं बार बार यही बात कहूँगा। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते। इस तरह लोग टोयोटा करोला की ट्रंक को पूरा भरते हैं और ना सभी की ट्रंक को पूरा भरता है, आप उस तरह से नहीं इसको भर सकेंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा बहुत विड्थ के साथ ये छोटी गाड़ियों में है जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तो इसकी यानी खासी मिलती जुलती है स्पेस, या नहीं? इसकी ट्रंक स्पेस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी हैचेस उनकी बहुत कम होती थी, जिन लोगों को खैबर से ज़माना याद है या कहीं, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इसकी एक किस्म की जनरल मेंटेनेंस पे, आपकी इसकी कितनी कॉस्ट लग रही है और अब अभी तक कुछ सर्विस वगैरह करवाई, उस पर कितना एक्सपेंस आया, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी चली कितनी है ये चल गई है तकरीबन 23,000, यानी 1-1.5 साल में 23,000 चला ली है। तो वो भी आप कह रहे हैं कि आपने विदिन शहरों में ज़्यादा, हाँ मेरी मतलब प्राइमरी कार विदिन द सिटी यही है। हाँ। ओके तो क्या आप कहेंगे ओनरशिप कॉस्ट कितनी है इसकी? क्या महंगा है इसको मेंटेन करना, सस्ता है, उस बारे में क्या? नहीं मैं महंगा तो नहीं कहूँगा इसको मेंटेन करना, वैसे जाहिर बात है चीज़ें तो सारी महंगी हो रही हैं, इंजन ऑयल्स भी महंगे हो रहे हैं, चीज़ें सारी महंगी हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद के एनआर में न लैग, मतलब अब कंपैरेटिवली से मुझे ग्लोरी को मेंटेन करना पड़ता था, उधर मेरी जान निकलती थी। इसको मुझे उस तरह से तंग नहीं पड़ता। इसका तो इंजन ऑयल भी वो कहते हैं कि 7,000 के बाद चेंज करना चाहिए, और मैंने एक आध दफ़ा ये बिलाल से भी डिस्कस किया था कि बिलाल मैं 5,000 पे करना चाहता हूँ, तो बिलाल ने भी मुझे ये एडवाइस की थी कि नहीं, जब मैन्युफैक्चर कह रहा है कि 7 पे करो और इंजन ऑयल को उसका काम करने दो, तो अब वो भी 7,000 पे हो गया, तो मुझे वो उसकी भी कॉस्ट मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। मैं आपको इसको ना दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि एयर फिल्टर हो गया, कैबिन फिल्टर हो गया वगैरह, जो अभी तक सर्विस करवाई है उसके याद है। इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट मुझे पड़ती है ना, वो एनीवे फ्रॉम 3.5 to 4 रुपीज़ पड़ती है। आप इसको इससे अंदाजा लगा लें। ओके, और ये कैलकुलेट कैसे किया है? ये मैंने फिर जारी बात है अपनी कॉस्ट को देखा ना कि क्या चीज़ मैं कितने हज़ार किलोमीटर पे चेंज करा रहा हूँ, कौन सी कितने पे हो रही है, उसकी वर्सेस जो कॉस्ट थी, मैंने उसके साथ एक वो बना लिया कि यार मैं अगर गाड़ी सड़क पे चलाता हूँ विद फ्यूल प्राइस, वो उसको आप अलग रखें क्योंकि फ्यूल प्राइस तो हर रोज़ के हिसाब से चेंज हो रही है, तो मैंने उसकी कॉस्ट निकाल ली थी कि मुझे पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आ रही है मेंटेनेंस की, विच इज 3.5 to 4.5, ये बहुत कम है। ग्लोरी मुझे 7-8 पे पड़ रही थी, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लें। नहीं अच्छा, मैं ख्याल में पार्ट्स वगैरह के बारे में बिलाल ज़्यादा बेहतर बता सकेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका तो काम भी है। बिलाल, इसके जनरल इसी अगर कैटेगरीज की दूसरी गाड़ियाँ देखें उनके मुकाबले में इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं, सस्ते हैं, जेन्युइन मिल जाते हैं, ज़्यादातर काउंटरफीट है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? अभी इस गाड़ी के पार्ट्स ज़्यादा कॉमन तो नहीं है। ओके, हर जगह आपको आराम से नहीं मिलेंगे। सही। ये है कि अवेलेबल ज़रूर है,
लेकिन उसके लिए आपको अच्छे किसी कार पार्ट्स वाले से लिंक होना पड़ेगा और वहाँ से आपको फिर सोर्स करने पड़ेंगे। बहुत महंगे नहीं, सही। जिस तरह हर गाड़ी का होता है कि आफ्टर मार्केट पार्ट अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, सही। तो अच्छे पार्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है जैसे नॉर्मल गाड़ियों के वैसे ही। फिल्टर जो है ओरिजिनल तो हमारे मुल्क में पता नहीं कितना सामान आता है लेकिन जो फर्स्ट कॉपी अच्छे ग्रेड के फिल्टर्स हैं वो उसी प्राइस के हैं जिस तरह किसी भी और गाड़ी के। प्राइस दे सकते हैं अंदाज़न कितनी होगी? यार ए फिल्टर आपको इम्पोर्टेड गुड कॉपी वुड बी अराउंड 1000-1500 के दरमियान। ऑयल फिल्टर इसमें कॉमन वही लगता है जो बाकी इसमें लगता है, यानी वो तो आप फिर सस्ते से सस्ता भी लगा सकते हैं और अच्छे से वो अच्छा आप भी लोकल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। 300-400 रुपए से काम स्टार्ट हो जाएगा। सही। बाय द वे इसमें ऑयल फिल्टर वही वाला जो आपकी इसमें वैगनआर वगैरह में भी लग जाता है? वैगनआर में जो लगता है इसमें वो काफ़ी छोटा होता है। ओके ओके। इसमें आई बिलीव वो जो मेहरान वगैरह में नॉर्मल साइज का। वैगनआर की स्पेस इतनी कम है कि हमने फिजिकली एक छोटा फिल्टर लगाया है कल्टस और वैगनआर में जो। ठीक हो गया। अच्छा, हम इससे कॉस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसमें इंजन ऑयल कौन सा रिकमेंडेड है, किस ग्रेड का, और आप कौन सा डालते हैं? और आपने वो बता दिया कि 5 से 7,000 वाला है उसका इंटरवल, तो क्या वो लोग क्या कहते हैं सुजुकी वाले, और आप क्या उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं? मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। सुजुकी वालों का जो वो जो इंजन ऑयल डाल रहे हैं ना अपना, मुझे भूल गया कि वो डाल किसका रहे हैं। अल्टीमेट सुपर, हाँ वही मैं डलवाता हूँ। ग्रेड पता है कौन सा? 020। तो मैं वही डलवाता हूँ, उन्हीं से ही डलवाता हूँ। अच्छा, उन्हीं से डलवाने की बात आ रही है। तो इसकी आफ्टर सेल सपोर्ट वगैरह और सर्विस उसको क्या आप सुजुकी वालों, सुजुकी पाकिस्तान क्या कैसे रेट करेंगे और क्या कहेंगे? You can be frank about it. It's okay. बस ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस अभी लोगों को कस्टमर से उस तरह से ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते कस्टमर के साथ। Okay. मेरा ये ख्याल है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, चीज़ों के सवाल करो तो वो आपको या तो डायरेक्ट कर दे देंगे जी वेबसाइट पे जाके देख लें, और जो कंसर्न बंदा आएगा उसको भी आपसे कम नॉलेज होता है। तो ये बस इस चीज़ का मुझे दुख ही रहता है। और मतलब ये जो बंदा काम भी आपके गाड़ी पे कर रहा होता है वो बस वो फेंक रहा होता है कि बस मैं किस तरह काम करके जान छोड़ा, टरखा रहा होता है। तो बस यू हैव टू बी, आपको वहाँ पे खड़े हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये भी हुआ है बड़ी दफ़ा कि उन्होंने किया है सब कुछ लगा के तो नीचे से ऑयल ड्रिप कर रहा था और उनको पता ही नहीं था। मतलब ये मैंने सुना हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ कभी। तो बस इस तरह की हैं वहाँ पे मसले मसाइल। तो बस आपकी गाड़ी है तो आप ज़रा थोड़े कॉन्शियस रहें। Simply put, you are not satisfied. मैं नहीं हूँ इतना सेटिस्फाइड। सुजुकी की आफ्टर सर्विस से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड। जो आपको थोड़ा बहुत मसला आ रहा था फ्यूल एवरेज का, वो थोड़ा सा बताया ना क्या हुआ था? फ्यूल एवरेज का ये मसला आ रहा था मुझे कि फ्यूल एवरेज मुझे गाड़ी नहीं दे रही थी। तो मैंने 1-2 दफ़ा जाके खैर शोरूम से भी बात की, तो वो मुझे कभी कि जी आप ये कर रहे हैं, आप तेज़ चलाते होंगे, यू हैव हैवी फुट ऑन पैडल वगैरह वगैरह। तो फिर वही था कि मैं बिलाल की तरफ किया, तो बिलाल ने पहले तो ज़ाहिर बात है इसने कहा कि पंप चेंज करके देख लो, एयर फिल्टर भी चेक किया इन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार एक सेकंड हमारे स्पार्क प्लग भी देख लेते हैं। पंप से बड़ा फ्यूल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन, सॉरी हाँ फ्यूल स्टेशन। तो जब इन्होंने वो चेक किए स्पार्क प्लग्स, तो उनमें गैप आया हुआ था। इन्होंने गैप फिक्स किया और उसके बाद मेरी माइलेज एकदम चेंज हुई है। वहाँ से घर तक लाते हुए मेरी माइलेज बदल गई थी गाड़ी की। सही। अच्छा, बाय द वे ये गाड़ी चूज क्यों की? इसके और भी तो हैचबैक्स कंपेटिटर है, विट्स हो गई। विट्स के अलावा और कौन कौन सा बिलाल मार्केट में सब छोटी गाड़ियों में? साथ आपके मिराज है, विट्स है, पासो है। बिल्कुल। और इसके प्राइस पॉइंट पे बड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा ऊपर पे आप सिटी पे यारिस पे भी जा सकते हैं। आपको डिग्गी वाली गाड़ी का शौक नहीं है? नहीं, डिग्गी की नहीं। देखिए इसको लेने की ना एक मेजर वजह मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वालदा ने भी चलानी थी। और मेरी वालदा का ये है कि मुझे कोई छोटी गाड़ी बेटा लेके तो मैंने बड़ी गाड़ी नहीं चलानी। अब वो जो डिग्गी वाली जिस गाड़ी की बात करें ना, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि वो अम्मी फिर कहती नहीं गाड़ी बड़ी है, मुझसे नहीं चलाई जाएगी। ये गाड़ी लुक वाइज मतलब कि जब मैंने जाके अम्मी को भी ये गाड़ी शोरूम में दिखाई सब कुछ ना, तो अम्मी वॉज लाइक कि हाँ ये गाड़ी मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मतलब बस उनके माइंड में था कि गाड़ी छोटी है, ये गाड़ी मैं चला सकती हूँ। ये लेने की एक वजह थी। और फिर सेकंड, इसको अगेन गाड़ियों के मामले में हम दोस्तों के सर्कल में बिलाल का नॉलेज सबसे ज़्यादा है, और बिलाल ने इस गाड़ी को बहुत वाउच किया था
मतलब मेरे लेने के बाद मेरे कज़न ने भी ली क्योंकि उसको भी गाड़ी पसंद आई। अब ये जो आर्गूमेंट है कि मैंने दूसरी गाड़ी विड्स हो गई, दूसरी गाड़ी होंगे, तो उस पर भी यही आर्गूमेंट बनना था। एक तो गाड़ी पुरानी ले रहे हो, सेकेंड हैंड ले रहे हो, उस गाड़ी का क्या पता वो कैसे चली हुई है, क्या ओनर ने उसको किस तरह से रखा, ये चीज़ें नहीं पता चलती। और एक चीज़ है कि पुरानी गाड़ी का हमेशा काम निकलता है, नई गाड़ी में एटलीस्ट आपको 1 साल 2 साल 3 साल का सुकून मिल जाता है कि इस तरह का कोई मेजर काम नहीं गाड़ी में निकलता। ये भी मेरी एक वजह थी नई गाड़ी लेने की, और फिर सुजुकी। ठीक हो गया। अब सेकंड लास्ट पॉइंट, इसकी क्या चीज़ें आपको पसंद हैं और क्या आपको बुरी लगती हैं? जो 2-3 पॉइंट्स टॉप ऑफ द माइंड आपके ख्याल में जो मेन है, डिटेल्स में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ें मुझे पसंद हैं, ये 2-3 चीज़ें इसमें इशूज़ हैं, वो क्या आप कहेंगे? यार ड्राइविंग गाड़ी की बहुत फिनोमिनल है, माइलेज गाड़ी की बहुत अच्छी है, और गाड़ी का अगेन वो जो इंजन टू हॉर्स पावर वगैरह, बॉडी वेट, बहुत मज़े का, गाड़ी को ड्राइव करने का मज़ा आ जाता है। अब जहाँ पे जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, एक तो मैं उधर से ही स्टार्ट करूँगा, जो ब्रेक्स का मसला कि वो आवाज़ करती है, मुझे इरिटेट करती है आवाज़। सेकंड, अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी में जो इन्होंने क्वालिटी गिराई है ना, वो भी अनॉय करती है मुझे टू अ पॉइंट। तो बस यही है मेजर चीज़ें, इसके अलावा तो। और बिल्कुल एंड पे यही पूछूंगा कि क्या रिकमेंड करेंगे गाड़ी? हाँ, गाड़ी मैं 100% रिकमेंड करूँगा, इट्स अ गुड ड्राइव। बिलाल, डू यू वांट टू से एनीथिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो? तो इस कैटेगरी में ऐसी गाड़ी इसलिए कोई नहीं होती कि इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ पाकिस्तान में सबकी फ्यूल इकॉनमी, और जितनी भी लोग छोटी गाड़ियाँ भी लेते हैं रियलिस्टिकली उनको वो कोई बहुत अच्छी माइलेज नहीं दे रही होती, क्योंकि हाई माइलेज की पुरानी गाड़ियाँ होती हैं सबकी। सही। अब बहुत नई भी ले लें तो 16-17 मॉडल कार्स मिल रही होती, इससे अच्छी नहीं मिलती अच्छी। तो उसके मुकाबले में आपको एक ब्रांड न्यू अगर हैच मिल रही है और जिसने मेंटेनेंस भी बार बार नहीं निकाली और क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें सुजुकी ने गेम चेंज किया थोड़ा सा, इसका जो लोडेड वेरिएंट है सब कुछ दे दिया उसमें। कभी किसी पाकिस्तानी गाड़ी में एक साथ इतनी चीज़ें इस कैटेगरी में नहीं है, तो मेक्स अ केस ये गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती। फ्यूल इकॉनमी अच्छी है और पावर भी ठीक है, जनरली एक चीज़ मिलती है तो ठीक है, गुड इनफ। इतने में अगर आपने इसके मुकाबले की विड्स कंपेयर करनी तो आपको 1.3 विड्स चाहिए होगी, और जो आप इंपोर्ट करें इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव देन अ Corolla, तो केस नहीं बनता। चलें, ठीक है। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। हिट पॉइंट है।